कल काबीना में ये जो मिनी बजट है ये पेश हुआ और उस काबीना के अंदर एमक्यूएम भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर जीडीए भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर पीएमएलक्यू भी बैठी थी। पीटीआई वाले तो चले मजबूर हैं, अपने हैंडसम वजीर आजम के सामने बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जीडीए और एमक्यूएम खास तौर पे जिनको बहुत ज़्यादा एहसास है गरीबों का, जो दावे करते हैं, वो बताएं इस सूबे के लोगों को कि जब ये जालिमाना फैसले कर काबीना से मंजूर करवाए जा रहे थे, एमक्यूएम ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, जीडीए ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, और अब ये ड्रामा करेंगे असेंबली के अंदर थोड़ा बहुत। और सुना है वो जो फ़ोन कॉल्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स था 10%, जिसको उन्होंने 15% कर दिया है, उस पर इनके पेट में थोड़ा मोड़ उठा नहीं कि ये तो बहुत ज़्यादा है। दवाइयाँ भले महंगी कर दो, मशीनरी जो आ रही है वो भले महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा होता रहे, गैस लोगों को ना मिले, डॉलर महंगा होता रहे, आटा महंगा होता रहे, चीनी महंगी होती रहे, हमारे मुंह से लफ्ज़ ही निकलेगा। लेकिन जो 5% विदहोल्डिंग टैक्स आप मोबाइल फ़ोन के कॉल पे बढ़ा रहे हो, उस पर दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा किया कि जिस पर हमने बात की और उस पर वज़ीर आज़म ने कहा एक कमेटी बनाते हैं और देखते हैं ये भी ऐसी काम उतर जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर जो विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ है वो भी वापस नहीं होने वाला, वो 15 ही रहेगा। इनको फिर कोई और लाला लप्पा दे देंगे, ये फिर कोई और सौदेबाजी कर लेंगे। एमक्यूएम रोज़ाना ये तमाशे करती है, जीडीए रोज़ाना ये तमाशे करती है, लेकिन जो अवामी इशूज़ हैं, अवाम के मसाइल हैं, महंगाई होती जा रही है, गैस मुयसर नहीं है, उस पर इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। इनको जो टारगेट और टास्क दिया गया है कि सूबा सिंध में बदअमनी पैदा करो, सूबा सिंध के लोगों को लड़ाओ या फिर से लिसानी फसादात कराओ, ये उस मकसद पर अपने तुले हुए हैं जो इनको सूट करता है, जो इनको बड़ी मज़ा आता है। कराची का बच्चा बच्चा जानता है, कराची में काम करने वाले मीडिया के लोग जानते हैं, कराची में काम करने वाली पुलिस जानती है, कराची में काम करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी जानती हैं, कराची में काम करने वाले रेंजर्स जानते हैं, कराची में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट जानते हैं, कराची में रहने वाला एक एक बच्चा जानता है कि एमक्यूएम कितनी शरीफ है। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म ने इनको नफीस कह के इनको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन एमक्यूएम की शराफत के जो ढोल हैं वो तो लंदन में भी बज रहे हैं कि माशाल्लाह इनकी शराफत की वजह से बहुत तरक्की की है इस मुल्क ने और शहर ने, और इस शहर में जो हज़ारों बेगुनाह लोग बेचारे कत्ल हुए हैं वो एमक्यूएम की शराफत की तो भीड़ चढ़े। अब इन्होंने नया नाम दे दिया बदमाशी को, दादागिरी को, दहशतगर्दी को, शराफत। मुझे इतनी मासूमियत से, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शराफत का सर्टिफिकेट जो है इनको किसने दिया है।